जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा विद्युत, कन्वेंशनल धारा, विद्युत धारा का सूत्र, विद्युत धारा का प्रकार तथा विद्युत धारा से संबंधित प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम लोग कांच की छड़ को मान लेते हैं कि ये कांच का छड़ है, कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से मान लेते हैं कि आपका ये रेशम का धागा है, रेशम का धागा, तो जब कांच की छड़ को रेशम के धागे से जब हम लोग रगड़ते हैं तब कांच धन आवेशित हो जाता है और रेशम का धागा ऋण आवेशित हो जाता है। कारण कि कांच से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के धागे में आ जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो ये आपका हो जाता है ऋण आवेश, ऋण आवेशित हो जाती है, और ये हो जाता है धन आवेशित, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, इस पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, तो ये दोनों आवेश अपने अपने जगह पर बने रहते हैं, आपस में प्रवाहित नहीं होते हैं या अपना स्थान नहीं बदलते हैं। तो ये जो दोनों आवेश है ये अपने अपने जगह पर अस्थायी रूप से बने रहते हैं। तो इस प्रकार के आवेश को प्रकृति में स्थैतिक आवेश कहा जाता है, स्टैटिक आवेश कहा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक गोला है जिस पे आपका प्लस प्लस आवेश है, मतलब ये धन आवेश है, और एक और गोला है जो माइनस आवेशित है, ऋण आवेश है। तो ये दोनों आवेश अपने अपने जगह पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि दोनों गोले को नज़दीक में आपस में सटाते नहीं हैं, संपर्कित नहीं करते हैं, या इसको किसी चालक पदार्थ से नहीं जोड़ देते हैं, तब तक ये दोनों आवेश अपने अपने जगह पर बने रहते हैं। तो इस प्रकार के आवेश को प्रकृति में हम लोग स्थैतिक आवेश कहते हैं। जब हम लोग दोनों गोले को एक चालक तार से जोड़ देते हैं, संपर्कित करा देते हैं, ये है आपका चालक तार। अब चालक तार क्या है? जैसे चांदी का तार हो सकता है, एल्युमिनियम का तार हो सकता है, तांबा का तार हो सकता है, अर्थात किसी भी धातु का तार हो सकता है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जिससे जैसे ही इसको दोनों को हम तार से जोड़ते हैं तब इस तार में आवेश का प्रवाह होने लगता है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आवेश इस गोले से निकल करके इसमें आएगा या इस गोले से इस गोले की तरफ प्रवाहित होगा। ठीक है, तो क्लास 10 में हम लोगों को पढ़ना है, ये जो धन आवेश है इसको हम लोग उच्च विभव मान लेते हैं, और ये जो ऋण आवेशित है इसको निम्न विभव मान लेते हैं। तो ये उच्च हो गया और ये निम्न, अर्थात ऊंचा और एक नीचा। तो जाहिर सी बात है, हम लोग समझते हैं कि कोई भी पदार्थ उच्च से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। तो उसी तरह जब हम लोग इसको उच्च मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ प्रवाहित होता है। तो जैसे ही इस तार को हम तार से दोनों गोले को जोड़ देते हैं तो इस तार में आवेश का प्रवाह होने लगता है। तो ये जो आवेश का प्रवाह होता है इसको हम लोग धारा विद्युत कहते हैं। इस प्रकार के आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? धारा विद्युत कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये सच्चाई नहीं है। क्लास 10 में हम लोगों को कल्पना करके पढ़ना है, लेकिन जैसे ही क्लास 12 में जाएंगे तो ये वहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर वास्तविकता से हम लोग परिचित होंगे। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि विद्युत धारा ऋण से धन की ओर प्रवाहित होता है। अब जाहिर सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग कर्जा लिए हैं, चाहे हम कर्जा लिए हैं, तो हम जिससे कर्जा लिए हैं उसको देंगे ना, कि वो हमको देगा। तो वही बात यहाँ पर भी है। इसको ऋण आवेश को हम लोग कहते हैं कर्जा, ऋण को कहते हैं कर्जा, और धन तो धन है, ये है।
तो जाहिर सी बात है कि जब ये कर्जा है तो ये कर्जा लिया है तो अपना कर्जा चुकाएगा ना। तो कर्जा चुकाने के लिए क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन लिया था उस इलेक्ट्रॉन को अब इसको वापस दे देगा। ठीक है, अर्थात आवेश इस तार से वास्तव में इस गोले से इस गोले की तरफ प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार जो आवेश का प्रवाह होता है उसको कन्वेंशनल धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल धारा कहते हैं। कन्वेंशनल धारा कहते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस तार में तो आवेश प्रवाहित हो रहा है, लेकिन वो कुछ निश्चित समय में निश्चित मात्रा ही प्रवाहित होता है, और इस गोले से इस गोले में जब आवेश प्रवाहित होगा तो वह निश्चित समय के लिए ही होगा। ठीक है, तो किसी भी चालक तार में आवेश का जो प्रवाह का दर है, अर्थात एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसको विद्युत धारा कहते हैं। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत धारा क्या है, उसका सूत्र क्या है, एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। तो आइए पहले हम लोग इसका परिभाषा जानते हैं कि विद्युत धारा क्या है। किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसमें मेन है ये दर, ये जो दर है उसी दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो मान लेते हैं, माना क्या कि इस चालक में Q आवेश, कुल आवेश Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। माना कि चालक में Q आवेश प्रवाहित होता है। Q आवेश T समय के लिए, T सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है। ठीक है, तो हम लोग दर कैसे निकालेंगे, तो दर निकालने के लिए जानते हैं, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो कोई व्यक्ति पूछेगा कि उसका स्पीड कितना था, उसका दर कितना था, किस दर से वो बाइक चलाया है। तो दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में 2 घंटा से भाग दे देते हैं, अर्थात कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देते हैं, तो वहीं आपका दर निकल जाएगा। अर्थात 100 में 2 से भाग करेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी जब हम लोग दर निकालेंगे तो विद्युत धारा, इसलिए विद्युत धारा बराबर क्या, कुल आवेश अब बटा कुल समय। तो अब विद्युत धारा के जगह पर हम लोग I लिखते हैं, क्योंकि विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं। ठीक है, तो I बराबर कुल आवेश, तो कुल आवेश आपका कितना था Q, और यहाँ माने भी है कि आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है Q, तो Q अब बाई कुल समय, तो कुल समय कितना है T सेकेंड, अर्थात T। एक सूत्र आपका निकल गया, या इसी को आप लिख सकते हैं, तिरछा गुना करेंगे तो Q बराबर I इंटू T। ये 2 सूत्र है जिससे हम लोग किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश निकाल सकते हैं, विद्युत धारा निकाल सकते हैं, और कितना समय तक प्रवाहित हो रहा है ये तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हम लोग आगे सीखेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत धारा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। एक होता है दिष्ट धारा, इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, और इसको संक्षेप में DC लिखते हैं।
ठीक है। दो नंबर में होता है, दूसरा का होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, और इसको लिखते हैं अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट, और इसको संक्षेप में लिखते हैं एसी। तो आइए इसके बारे में तो विस्तार से हम लोगों को क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन इसमें हम लोग को हल्का सा पढ़ना है, संक्षेप में पढ़ना है, ताकि थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आवेश कितने, विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एसी और डीसी। ये भी पूछा जाता है कि एसी किसे कहते हैं, मतलब प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, और डीसी डायरेक्ट करंट अर्थात दिष्ट धारा किसे कहते हैं। तो हम लोग जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित करते हैं अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह 2 तरह से चलता है। उसके चलने का तरीका 2 है। प्रथम तरीका है कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक पाइप से पानी प्रवाहित करते हैं, कोई भी पाइप ले लेते हैं और उससे पानी प्रवाहित करते हैं, तो पानी एक दिशा में प्रवाहित होता है। अर्थात यहाँ से जब हम लोग मोटर से पानी छोड़ेंगे तो एक दिशा में पानी प्रवाहित होता है, कभी बैक नहीं होता है। ठीक है, बैक नहीं होता है, या ऐसे 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 नहीं चलता है, वो सीधा जाता है। तो इस प्रकार जो विद्युत धारा चलता है उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, अर्थात दिष्ट धारा कहते हैं, डीसी कहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी अर्थात कोई धारा ऐसा भी होता है जो इस चालक तार के बाहरी सतह पर ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, अर्थात मान लेते हैं कि यह कोई तार है, चालक तार है, और इसके ऊपर से स्प्रिंग लगा देते हैं। ये स्प्रिंग ऐसे 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 लगा देते हैं और ये चालक तार बीच में से है। तो इस प्रकार से जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको हम लोग एसी कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। चूँकि अल्टरनेटिव करंट जो है तार के, मान लेते हैं तार है तो तार के बाहरी सतह पर चलता है, बाहरी सतह पर नाचते हुए चलता है। एक निश्चित समय के लिए नीचे और एक निश्चित समय के लिए ऊपर रहता है, और बार बार इसका दिशा बदलते रहता है। चूँकि तार के ये बाहरी सतह पर चलता है, तो इसलिए जैसे ही हम लोग इस तार को छूते हैं या कभी गलती से स्पर्श हो जाता है तो हम लोग को झटका तेज लगता है, क्योंकि यहाँ पर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन बाहरी सतह पर चल रहा है, और इससे जो झटका लगता है वो काफ़ी तेज झटका लगता है, उससे मौत भी हो सकती है। वहीं पर ये दिष्ट धारा जो है इस तार के अंदर अंदर से गुजरता है, तो इसलिए जब हम लोग इसको संपर्कित करते हैं या छूते हैं तो उतना तेज झटका नहीं मारता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। ये जो दिष्ट धारा है इसको छूने से ये झटका नहीं मारेगा बल्कि चिपका लेगा, सट जाएंगे इसमें, ये छोड़ेगा नहीं, तो इसमें जान जाने की खतरा अधिक होती है। जबकि यह जो प्रत्यावर्ती धारा है ये झटका मारता है, जैसे इसको टच करेंगे इसको झटका मार के हटा देगा हमको, तो झटका से जितना हमको ये होगा, लेकिन इसमें जान जाने की संभावना थोड़ा सी कम होती है। दोनों में अंतर। अब दिष्ट धारा का प्रयोग सब जगह नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी शक्ति कम होती है, इसकी क्षमता कम होती है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें दिष्ट धारा का ही उपयोग कर सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे विद्युतीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन करने के लिए दिष्ट धारा का ही प्रयोग करेंगे, वहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा काम नहीं कर पाता है। उसी तरह बड़े बड़े मशीन को चलाने के लिए, बड़े बड़े कल कारखाने को चलाने के लिए हम लोग दिष्ट धारा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर अल्टरनेटिव करंट का उपयोग कर सकते हैं। या एक जगह से बहुत दूर तक विद्युत धारा को भेजने के लिए, लाइन भेजने के लिए हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं। इस दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलना संभव है, या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में भी हम लोग बदल सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा यंत्र आता है जिसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, इस रेक्टिफायर के सहायता से दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में अर्थात डीसी को एसी में, चाहे एसी को डीसी में बदल देते हैं। ठीक है, तो किसी भी चालक तार से हम लोग विद्युत धारा भेजते हैं तो
चालक का कुछ न कुछ क्षमता होता है कि उससे हम लोग इतना ही विद्युत धारा भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। अर्थात या हम लोग बिजली जब यूज करते हैं तो वह बिजली कितना हम लोग बिजली यूज किए इसकी भी गणना करना ज़रूरी होता है। तो बिजली की खपत या बिजली की मात्रा अर्थात विद्युत धारा की मात्रा हम लोग मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। उस यंत्र का नाम होता है एमीटर। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं कि कितना विद्युत धारा हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे किसी चालक तार से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और उसको माप करके एम्पियर में हम लोग लिखते हैं कि इतना एम्पियर का विद्युत धारा हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे इस तार से इतना एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है। और एम्पियर को संक्षेप में हम लोग ए लिखते हैं, अर्थात एम्पियर का संकेत क्या है, ए है। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या हो गया, एम्पियर, उसका संकेत हो गया ए, और मापा किससे जाता है, ए मीटर से। ये 3 ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है और बार बार पूछने की संभावना बनी रहती है। तो आप लोग ये हमेशा याद रखेंगे कि विद्युत धारा को ए मीटर से मापते हैं, एम्पियर में लिखते हैं, और उसका एम्पियर का संकेत होता है ए। ठीक है। बाकी हम लोग ए मीटर के बारे में और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम लोग आते हैं कि ये जो सूत्र हम लोग निकाले हैं, अर्थात I बराबर Q/T या Q बराबर IT, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए एक हम लोग सैंपल प्रैक्टिस देख लेते हैं। एक चालक में 13 मिनट 20 सेकेंड तक समय दिया है, 13 मिनट 20 सेकेंड तक 400 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। लिखते हैं कि दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, 13 मिनट 20 सेकेंड अर्थात समय दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 13 मिनट 20 सेकेंड। तो ये देख रहे हैं कि मिनट भी है और सेकेंड भी है, दोनों को हम लोग एक फॉर्म में ला लेते हैं। दोनों को या तो मिनट में ला लेते हैं या सेकेंड में ला लेते हैं। तो चूंकि सूत्र में हमको सेकेंड दिया हुआ है, इसलिए हमको इसको सेकेंड में लाना पड़ेगा। तो 13 मिनट को सेकेंड में लाने के लिए 13 गुना 60 और प्लस 20 सेकेंड हो जाएगा। तो 13 छक 78, 780 और प्लस 20 सेकेंड बराबर ये हो जाएगा टोटल 800 सेकेंड। अर्थात समय कितना हो गया, 800 सेकेंड हो गया। और आवेश कितना, आवेश को हम लोग Q लिखते हैं। तो Q बराबर दिया हुआ है 400 कूलम, और कूलम को हम लोग संक्षेप में C लिखते हैं। तो कह रहा है कि उस चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान क्या है, अर्थात I बराबर वाट, हमको I निकालना है। ठीक है। तो हम सूत्र जानते हैं, चूँकि I = Q/T, इसलिए I = Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400, अब बाई 400 कूलाम दिया हुआ है, और बाई T दिया हुआ है 800 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 8 में, तो 4 दूना 8 ऊपर 1, तो बराबर 1/2 सेकेंड कूलाम प्रति सेकेंड। या इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.5 कूलाम प्रति सेकेंड। तो ये जो कूलाम प्रति सेकेंड आ रहा है, इसको हम लोग एम्पियर कहते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.5 एम्पियर। अर्थात उस चालक से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।